जय भवानी। भारतीय ज्योतिष में प्रकृति और जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक रूप से प्रकट करने की विशेष क्षमता है। आदिकाल से प्रकृति में शक्ति पूजा का विशेष विधान रहा है। सभ्यता चाहे कोई भी रही हो, किंतु मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रथम हुई है। दक्षिण भारत में आज भी मातृसत्तात्मक प्रवृत्ति विद्यमान है। बिना शक्ति के जीवन सार्थक नहीं हो सकता, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। शक्ति उपासना के क्रम में आज हम देवी उपासना के विषय में विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक ऋतु के संधि काल पर देवी पूजा का विशेष विधान है। चैत्र और शरद ऋतु में माँ दुर्गा की उपासना से हम सब परिचित ही हैं, किंतु वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु के आरंभ में भी माँ की उपासना का विधान है। आशय यह है कि माँ भगवती की उपासना वर्ष में 4 बार होती है, जिसमें दो बार के नवरात्रों से आप सब परिचित हैं, किंतु 2 बार गुप्त नवरात्रों से आप परिचित नहीं होंगे। पहली गुप्त नवरात्र में ही माँ सरस्वती की आराधना पंचमी को होती है, जिसे आप वसंत पंचमी के रूप में जानते हैं। और आज माँ सरस्वती और वसंत पंचमी के पूजा विधान की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, वे ब्रह्मा जी के कमंडल के पवित्र जल से उत्पन्न हुई हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उस समय जीवों प्राणियों में अपनी बात को कहने की क्षमता नहीं थी, जिससे ब्रह्मा जी चिंतित थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे छिड़क दिया, जिससे एक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य तेजोमय रूप वाली 4 भुजाओं वाली देवी थी। उनके हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। जब इस तेजोमयी शक्ति ने विष्णु जी के आदेश पर वीणा बजाई, तब संसार के प्रत्येक प्राणी, जीव जंतुओं में स्वर आ गया। क्योंकि स्वर की उत्पत्ति माँ सरस्वती के द्वारा हुई, इसीलिए आप माँ सरस्वती कहलाई। और यह दिन था माघ मास की पंचमी और ऋतु थी वसंत, इसलिए वसंत पंचमी को माँ सरस्वती के पूजन का विशेष विधान है। आज ही के दिन पहली बार कामदेव और देवी रति ने मानव हृदय में प्रेम का संचार किया था। इस दिन कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। इनकी पूजा का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना है, जबकि सरस्वती पूजन का उद्देश्य जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करना है। आज के दिन जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं, उन्हें अक्षर आरंभ पूजा आज ही करनी चाहिए, जिसके लिए वे योग्य गुरु से संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ मास शुक्ल पंचमी के दिन विद्या आरंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी वृहद पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से प्रत्येक कल्प में मनु, मनुष्य, देवतागण, मोक्षकामी, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी तुम्हारी पूजा भक्तिभाव से करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वानों द्वारा तुम्हारा स्तुति पाठ होगा। वे तुम्हें पुस्तक में आवाहित करेंगे। और इतना कहकर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती की पूजा की। उसके बाद ब्रह्मा, शिव और देवराज इंद्र ने सभी देवगणों के साथ माँ की पूजा की। माँ सरस्वती की उपासना करने वाले जीवन में सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। उनके वाणी में सम्मोहन होता है और वे अपनी स्मरण शक्ति से सभी वेदों के मर्मज्ञ और सुविज्ञ होते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने वालों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करके सफेद या पीला चंदन केसर युक्त फल, फूल, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू, अक्षत, नारियल, बेर और मौसम के फल, पान, सफेद या पीली मिठाई, भोग हेतु या खीर केसर पंचमेवा युक्त भोग के लिए माँ को
अर्पित करना चाहिए। माँ का पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। पूजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प, सकाम या निष्काम जैसा भी आपका भाव हो अवश्य करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करें। संकल्प एक प्रकार से निवेदन है, या यूं कहें कि विनय पूर्वक निवेदन है माँ के चरणों में कि वे जिस कार्य के लिए आप संकल्प करें उसे अवश्य पूर्ण करेंगी। माँ सरस्वती का बीज मंत्र ऐं है, इसलिए अपनी शक्ति क्षमता के अनुसार ओम ऐं सरस्वती नमः का जप करें। इसके जप से बुद्धि विकसित होती है। मंत्र भी ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का ही रूप है जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। जो भी इस मंत्र का जप करते हैं उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और माँ की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी पहली बार विद्या अर्जन करना चाहते हैं उन्हें सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, इस मंत्र को माता पिता गुरु के माध्यम से उच्चारित करके ही विद्या यानी कि पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। जो साधक माँ सरस्वती की विशेष पूजा करना चाहते हैं उन्हें श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक नामक पाठ का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 27, 54 या 108 बार जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ बाद में क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वो संस्कृत या हिंदी किसी में भी हो सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।